हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विमल और आज की इस क्लास में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि 2024 में टॉपर कैसे बने। जी हाँ, 2024 में टॉपर कैसे बने। और अब हम आप लोगों को 5 ऐसे सीक्रेट पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इन 5 सीक्रेट पॉइंट को अगर आप लोग मेरे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और अब हम आप लोगों को 5 ऐसे सीक्रेट पॉइंट बताएंगे। 5 ऐसे आप लोगों को हम सीक्रेट पॉइंट बताने वाले हैं और अगर आप लोग इन 5 सीक्रेट पॉइंट को अगर आप लोग अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और अब हम आप लोगों को इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं वो 5 ऐसे सीक्रेट पॉइंट जो आप लोगों को अपने जीवन में उतारने हैं और जिनका आप लोग उपयोग करके आप लोग टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जो मेरा पहला सीक्रेट पॉइंट है। पहला जो मेरा सीक्रेट पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेरा जो पहला जो सीक्रेट पॉइंट है। पहला सीक्रेट पॉइंट है जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉलेज तो जाते हैं लेकिन वो इस जो कॉलेज में जो उनके क्लास टीचर जो होते हैं उनका सही से वो व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि स्कूल में अपने अध्यापक से अच्छा व्यवहार रखना है। आपके जो क्लास टीचर हैं आपके स्कूल में जितने भी सारे के सारे टीचर हैं उनसे आप लोगों को अच्छा व्यवहार रखना है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को स्कूल से 180 नंबर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल में आपके 180 नंबर जो होते हैं वो आपको स्कूल से ही मिलते हैं। अगर आप लोग अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे स्कूल में तो आप लोगों को वहां पर फिर 180 में से फिर आप लोगों को 150 और या फिर 160 इतने नंबर दिए जाते हैं। फिर आप लोगों का टॉपर बनने का जो सपना है वो टूट जाता है, फिर आप लोग टॉपर नहीं बन सकते। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, स्कूल में जाना है, डेली अपनी जो ड्रेस है अपनी ड्रेस को पहन कर जाना है। ठीक है, और फिर जूते मोजे को पहन कर जाना है, बहुत ही अच्छे से जाना है, हर टीचर के अच्छे से हर टीचर का अच्छे से सम्मान करना है। ठीक है, उससे अच्छे से बोलना है। अब जब आप लोग जब उस टीचर से जब आप लोग अच्छे से बोलेंगे तो टीचर के मन में एक अच्छी भावना आएगी, वो सोचेगा कि ये बच्चा काफी होशियार है, तो मैं इसको प्रैक्टिकल में 180 में से 180 नंबर पूरे के पूरे दूंगा। और जब 180 में से 180 नंबर जब आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे तो आप लोगों की जो टॉपर बनने की जो राह है वो बहुत ही सरल हो जाएगी। फिर आप लोग टॉपर आसानी से बन सकते हैं ना। अब चलिए, ये बहुत ही सीक्रेट पॉइंट है। आप लोगों को क्या करना है, फिर साथ ही साथ में आप लोगों को जो आपके क्लास टीचर हैं उनसे कहना है कि सर मुझे प्रैक्टिकल में 180 में से 180 नंबर दिला देना, मतलब कि दे देना, क्योंकि जो 180 में से जो 180 नंबर जो होते हैं वो क्लास टीचर के हाथों में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेरा दूसरा सीक्रेट पॉइंट है। दूसरा सीक्रेट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा सीक्रेट पॉइंट है कि डेली रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि क्लास नोट्स, अच्छा क्लास नोट्स कैसे बनाएं, तो पहले हम बात कर लेते हैं जो मेरा दूसरा सीक्रेट पॉइंट है कि क्लास नोट क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लास नोट्स ये होता है जो टॉपर, ठीक है, क्लास नोट्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है टॉपर नोट्स। अच्छा, टॉपर नोट्स कैसे होते हैं अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर जो टॉपर लोग जो होते हैं वो नोट्स कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि जो टॉपर लोग जो होते हैं वो नोट्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि देखिए टॉपर बच्चे जो होते हैं नोट्स कुछ इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले टॉपर बच्चे क्या करते हैं कि एक रजिस्टर खरीदते हैं। ठीक है, मान लीजिए टॉपर बच्चों ने एक 50 रुपए का रजिस्टर खरीद लिया है ना, आप लोगों को भी एक 50 रुपए का मोटा रजिस्टर खरीद लेना है। टॉपर बच्चे कुल मिलाकर इसी तरह से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो टॉपर बच्चे क्या करते हैं, 50 रुपए का एक मोटा रजिस्टर खरीदते हैं और वो क्या करते हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट हैं, ये हो गए 4 सब्जेक्ट है। और फिर आपका जो ड्राइंग बचा कला, ठीक है, कला को अलग हटाइए, कला बचा, और फिर आपका एक सब्जेक्ट हो गया मैथ। आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले हिंदी के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो इस रजिस्टर में लिख लीजिए। 50 रुपए को जो आप एक रजिस्टर लाएं, सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए एक जो रजिस्टर वो अलग से बनाएं, है ना। अब देखिए उसी रजिस्टर में हिंदी के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को लिख लेना और साइंस के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही रजिस्टर में लिखना है ना।
और फिर क्या करना है कि सोशल साइंस के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही रजिस्टर में लिख लेना है। इससे क्या होगा, जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को एक ही रजिस्टर में लिखे हुए हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। कहने का मतलब कि जब आप लोगों को ऐसा दिखेगा, ठीक है, टॉपर लोग जो होते हैं बिल्कुल इसी तरह से नोट्स बनाते हैं। फिर आप लोगों को एक 50 रुपए दूसरा रजिस्टर खरीदना है। उसमें क्या करना है कि हिंदी के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख लेने, इंग्लिश के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख लेने, और साइंस के और सोशल साइंस के। वैसे हिंदी में आप लोगों को इम्पोर्टेंट गद्य और पद्य पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गद्य और पद्य का आप लोग क्या कर सकते हैं कि 50 रुपए का रजिस्टर खरीद लेना और उसमें आप लोग गद्य पद्य को है ना लिख लेना। फिर आप लोगों को क्या करना है, 50 रुपए का एक और रजिस्टर खरीदना है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए, जिसमें आप लोग हर सब्जेक्ट के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिख लें। फिर आप लोगों को एक और रजिस्टर खरीदना है 50 रुपए का। उसमें क्या करना है कि सारे के सारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिख लेना। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, इसके सारे के सारे जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं, उसके लिए एक अलग से रजिस्टर खरीद लेना, ठीक है। तो टॉपर बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से नोट्स बनाते हैं। तो आप लोगों को इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाना है। चलिए, एक और मेरा पॉइंट है कि यहाँ पर डेली रिवीजन करना चाहिए। अच्छा, डेली रिवीजन कैसे करें, तो उसके लिए अब हम बात करते हैं कि जो मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पर देखिए डेली रिवीजन कैसे करें। आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है। सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान, साइंस मतलब विज्ञान, मैथ गणित, है ना। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सब्जेक्टों को आप लोगों को डेली पढ़ना है। अगर आप लोगों को 2024 में अगर आप लोगों को टॉपर बनना है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि इन सारे के सारे सब्जेक्टों को डेली पढ़ना है ना। तो डेली पढ़ना है, तभी आप लोग टॉपर बनने का आप लोगों का सपना पूरा होगा। फिर हम बात करते हैं जो मेरा तीसरा सेक्रेट पॉइंट है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा सेक्रेट पॉइंट क्या है, कह रहा है कि अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें। हैंड राइटिंग का मतलब समझ रहे हैं? हैंड राइटिंग का मतलब होता है सुलेख, ठीक है। सुलेख होता है आपको क्या करना है, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारना। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग को कैसे सुधारना है, तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि अपनी हैंड राइटिंग को कैसे सुधारें। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग डेली, ठीक है, डेली आप लोग क्या करें, आज से ही आप लोग स्टार्ट कर दें। आज से ही डेली आप लोग 4 से 5 डेली पेज, 4 से 5 पेज डेली आप लोग सुलेख लिखें। सुलेख कैसे लिखें, आप लोग अपने सब्जेक्ट के से, या फिर आप लोग सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लिख सकते हैं डेली, या फिर साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग सुलेख कि आप लोगों की राइटिंग भी अच्छी बनती रहेगी और प्रश्न जो होंगे आप लोगों को याद भी होते रहेंगे, है ना स्टूडेंट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग कोई निबंध भी लिख दें, निबंध लिख दें, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिखें, ताकि एग्जामिनर जब देखेगा वो बड़ा खुश होता है। एग्जामिनर कहेगा कि बड़े अच्छे नंबर हैं, ठीक है, मैं इस बच्चे को 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है। एग्जामिनर का मन क्या होता है कि मैं इसको 4 से 5 नंबर अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि इसने राइटिंग अच्छी बनाई है ना। चलिए, ये इस बात को मत भूलना। अगला जो मेरा सेक्रेट पॉइंट ये है कि टाइम टेबल, ठीक है, आप लोगों को अपने टाइम टेबल पर विशेष ध्यान देना है। टाइम टेबल को अच्छे से बनाएं और टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या किया कि आप जैसे मान लीजिए आज आपने, अब हम टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आपने क्या किया, आज आपने 15 घंटे पढ़ाई की, माना आज आपने 15 घंटे पढ़ाई की। फिर कल आपने क्या किया, कल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो टाइम टेबल है बिल्कुल आप लोगों का खराब है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते हैं, आज पढ़ा, फिर कल पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, है ना, फिर कल आप लोगों ने पढ़ा, फिर ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, डेली स्टडी करना है, ठीक है। टाइम टेबल होना चाहिए, डेली का टाइम टेबल होना चाहिए। आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम टेबल ये होना चाहिए। देखिए, शाम को आप लोग क्या करें, 4 बजे से लेके 7 बजे तक आप लोग हिंदी और सामाजिक विज्ञान को पढ़ सकते हैं, ठीक है। शाम को इस टाइम टेबल को नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टेबल है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि शाम को आप लोग इतना टाइम टेबल नोट कर सकते हैं। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आप लोग हिंदी और सामाजिक विज्ञान को पढ़ सकते हैं। अच्छा, रात में देखिए, रात का जो टाइम टेबल होता है वो मैथ के लिए सबसे अच्छा होता है। मैथ और इंग्लिश आप लोग रात में मैथ और इंग्लिश को लगा सकते हैं, ठीक है। मैथ और इंग्लिश को पढ़ लें, सही से पढ़ लें। फिर सुबह जब हो तो सुबह उठें। मिनिमम आप लोगों को कितने घंटे सोना चाहिए, तो देखिए 4 से 5 घंटे तो आप लोगों को सो ही लेना चाहिए, ठीक है।
4 से 5 घंटे सोना चाहिए। अगर आप लोग 4 से 5 घंटे नहीं सोते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का जो दिमाग है अच्छा नहीं रहेगा। अब मान लीजिए आप लोग मान लीजिए कहीं पढ़ने का, कॉलेज में पढ़ने का, स्कूल में पढ़ने के, आप लोगों को नींद आएगी, है ना, आप लोगों को नींद आएगी, आप लोग वहीं सो जाएंगे, आप लोग डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए क्या होगा कि 4 से 5 घंटा अगर आप लोग सो भी लेते हैं तो उससे आपका जो माइंड है अच्छा रहेगा, अच्छा काम करेगा आपका माइंड। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 से 5 घंटे सोना भी आवश्यक है। फिर बात करते हैं रात में आप लोगों को मैथ और इंग्लिश पढ़ना है। सुबह आप लोगों को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई करनी है। 4 बजे से 6 बजे तक आप लोगों को विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान। अब जब कॉलेज में जाए तो वहाँ पर एक ड्राइंग बनाए, है ना, एक अच्छा सा कमल का फूल बना दें, आलेखन बना दें, उसमें जो है ना अच्छा सा बनाए, एक बाग बनाए, है ना, बहुत अच्छी चीजें बना दो। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुराने मॉडल पेपर सॉल्व करना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बात करते हैं कि जितने भी आपके विगत वर्षों में, पुराने वर्षों में पूछे कि जितने भी सारे के सारे मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व करें। उनको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक अलग से आप लोगों को महसूस होगा कि जो मॉडल पेपर जो होते हैं कैसे पेपर होते हैं और एग्जाम में किस किस तरह के मॉडल पेपर आते हैं। तो स्टूडेंट्स बताइए आज की क्लास कैसी लगी, और आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।